विषय में ही अपना ये कर्तव्य है, होने के विषय में अपना कोई कर्तव्य नहीं है। ये अपने समझो, ये करना अपना कर्तव्य है कि भगवान के नाम का जप करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, और करते करते कि एक दिन वो अवस्था हो जाएगी कि स्वतः होने लगेंगी। नाम के जप का अभ्यास मनुष्य करता है, राम 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 ऐसे करता है, पहला जोर से करे, फिर आस्था करे, और फिर श्वासा से करे, फिर मन से करे। तो इस प्रकार से नाम का जप होते होते मन करते करते आगे जाकर के दृढ़ अभ्यास हो जावे तो अपने आप से आप ही होने लगे। फिर एक प्रकार से उससे छूटा नहीं जा सकता। इस प्रकार से जैसे श्वास हमारे स्वाभाविक ही आते जाते हैं, इसको हम रोक नहीं सकते, और रोकना जो है हमारे को खतरनाक प्रतीत होता है। यदि रोक दें तो जी नहीं सकते। तो जैसे समझो कि श्वासों का रोकना हमारे लिए महान ही कष्टदायक है, इसी प्रकार से भगवान के नाम का जप स्वरूप का ध्यान जब निरंतर अपने आप से आप होने लग जाता है तो उसका रोकना हमारे लिए खतरनाक है, यानी स्वाभाविक उसके बीच के मां होने लगता है। किंतु आरंभ के बीच के मां तो भजन ध्यान के करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। हम इस आशा के ऊपर भजन ध्यान नहीं करें कि भजन ध्यान होगा, उस दिन अपने आप ही होगा। हम यदि इस बात की तरफ ध्यान रखें कि हमारे में जो दुर्गुण है, दुराचार है, उनके त्याग की चेष्टा करें। ये दुर्गुण दुराचार के त्यागने के बाद में फिर भजन अपने आप ही होने लगेगा, हैं? तो उसमें ऐसा न हो जाए कहीं कि हम दुर्गुण और दुराचारों को मेटते रहें और हमारी आंखें मृत्यु प्राप्त हो जाए तो फिर हमारे को जन्म लेना पड़े। और भजन ध्यान करने का अभ्यास रहे और हमारे में अवगुण और दुर्गुण दुराचार भी रहे थोड़ा या घृणा, और मरने के समय के बीच के इस अभ्यास के बल से थी भजन ध्यान की आदत के कारण से और उस आदत को पूरी करने लग जावे तो इसमें कल्याण होने की गुंजाइश है, और उसके बीच के वहां कल्याण होने की गुंजाइश नहीं। इसलिए काम दोनों ही अपने को साथ साथ करना चाहिए। अवगुणों का, पापों का भी त्याग करना चाहिए और भजन ध्यान भी करना चाहिए, किंतु उस दोनों के बीच के मां भजन ध्यान को प्रधानता देनी चाहिए और उनको गौणता देनी चाहिए, क्योंकि भजन ध्यान के बढ़ जाने से थी उनका अपने आप ही नाश हो जाएगा। और हमारे धारणा के बीच के मां ये नहीं है कि दुर्गुण और दुराचारों के त्यागते त्यागते आगे जाकर के भजन ध्यान भी अपने आप से होने लग जाएगा। ये किसी की धारणा हो तो शायद उसके हो भी सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते कि नहीं हो सके, किंतु हमारी बुद्धि के बीच के मां ये बात कम आती है कि भजन ध्यान एक प्रकार से अपने आप ही होने लगेगा। हमारी तो ये धारणा है कि भजन ध्यान करना ही चाहिए, जो गीता के मां भगवान जगह जगह आपके स्मरण के लिए कहते हैं, तो हमको इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान का भजन ध्यान अपने आप ही होगा, वही बढ़िया है, अरे वो होगा उस दिन ठीक है। एक प्रकार से पहले अपने तो क्यों इतना परिश्रम करे भजन ध्यान करने का, तो वो उसकी समझ की माने गलती मालूम देती। हमारे को तो सब प्रकार से शास्त्रों के देखने से, युक्ति से और अभ्यास देखने से, अनुमान से और महात्माओं का वचन सुन करके, शास्त्र को देख करके यही मालूम होता है कि भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान करने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कोई किसी भी मार्ग में चले, कर्म योग का साधन करता है तो भी जप ध्यान उसके साथ में रहना बहुत फायदे की चीज है। ज्ञान योग में चलता है तो जप ध्यान साथ में रहना बहुत फायदे की चीज है। यदि समझो अष्टांग योग में चलता है तो जप ध्यान की उसके साथ में बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार से भक्ति के मार्ग में तो उसका स्वरूप ही है, भक्ति के मार्ग में तो उसका स्वरूप ही है। अब ये बात आपने पूछी कि भजन ध्यान जो है कैसे होए, क्या पूछा? दामी कैसे बने? तो विस्तार से समझाया जाता है कि भजन ध्यान दामी कैसे बने। तो पहला तो यह समझना चाहिए कि भजन कौन सा दामी है और ध्यान कौन सा दामी। पहला तो उसका स्वरूप समझना चाहिए। वो भजन दामी है कि वाणी के द्वारा जो जप होता है उससे भी श्वास के द्वारा होता है वो दामी है, और श्वास के द्वारा जो जप होता है उससे भी और दामी जो मानसिक जप है वो है।
और मानसिक जब जो होता है वो उसमें भी वो दामी है कि जब करके उसको प्रकाश नहीं करे, गुप्त रखे, और गुप्त रख करके भी उसके साथ में वो दामी है कि जिस नाम का हम जप करें उस नाम का जो अर्थ है उसको भी समझ लें, यानी भगवान के नाम का जप किया तो भगवान क्या चीज है इस बात को भी समझ ले, उसके अर्थ को भी, यानी अर्थ समझ कर करें, वो दामी है। और उससे भी वो और दामी है कि ऐसा जप निरंतर हुए, तार नहीं टूटे, और इससे भी वो अधिक दामी है कि निष्काम भाव से और श्रद्धा प्रेम पूर्वक हुए, निष्काम भाव से और श्रद्धा प्रेम पूर्वक हुए, वो सबसे बढ़कर के दामी है, उससे और अधिक दामी कोई भी तो बदल नहीं। इसी प्रकार से ध्यान की बात मैं कहता हूं कि भगवान के स्वरूप का एक भाई ध्यान कर रहा है, उस ध्यान के मां वो ध्यान दामी है कि जैसे भगवान श्री राम का मैं ध्यान कर रहा हूं, तो राम का ध्यान करने के साथ साथ के बीच के मां राम का जो चरित्र है, भगवान श्री राम ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, भगवान के स्वरूप का तो मैं ध्यान कर रहा हूं, रूप की तो स्मृति है, किंतु स्वरूप की स्मृति के साथ साथ के बीच के मां उसकी जो भगवान की जो लीला है, चरित्र, उसकी भी स्मृति होवे तो और दामी है, क्योंकि लीला के साथ साथ के बीच के मां स्वरूप तो है, किंतु स्वरूप के साथ में लीला नहीं है, इसलिए भगवान की लीला के साथ में स्वरूप का ध्यान करना और दामी है। और लीला के साथ साथ के बीच के मां उसे प्रत्येक लीला में उस भगवान के गुणों को देखते रहे, क्योंकि भगवान की सारी लीला गुणों से खाली नहीं है, तो गुणों को भी साथ साथ के मां याद कर ले हुए, और गुण जो है तो भगवान की लीला से ही एक आपने उसको अंदाजो लगाया जा रहा है कि ये गुण सिद्ध हुआ है। इस वास्ते जब हम भगवान के गुणों को याद करते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं, तो दया का काम, उपकार का काम कैसे भी दयालु है। भगवान आपने सबके सूर्य हैं, भगवान समदर्शी हैं, भगवान बड़े आपने तो दयालु हैं, तो इन गुणों का जो याद करना भगवान के स्वरूप के ध्यान के साथ साथ, तो ये और भी दामी है। और इससे भी बढ़कर के वो है कि गुण और प्रभाव को भी हम याद करें कि केवल गुण ही क्या, प्रभाव उस है तो गुणों के अंदर ही प्रभाव, किंतु हम उस प्रभाव को गुणों से अलग फाड़ करके देखें तो फिर प्रभाव को भी हम ख्याल करें गुणों के साथ साथ के मां कि भगवान बड़े प्रभावशाली है, और गुणों के साथ साथ के बीच के मां ऐसे गुणों वाला, ऐसे स्वभाव वाला भगवान है। गुणों के साथ साथ के में भगवान के स्वभाव को भी हम याद कर ले में, और स्वभाव को याद करके उसकी सामर्थ्य को भी याद करें कि हम महान गए बीते हैं, किंतु भगवान अपने तरफ में देखेंगे, अपने स्वभाव की तरफ देख करके और हमारे पर दया करेंगे। और भगवान के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं, ऐसे वे प्रभावशाली है। वे चाहे तो पापी से पापी का क्षण में उद्धार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनका प्रभाव भी हम साथ में समझ करके उनका ध्यान करें तो वो चीज और भी दामी है। ये सब करते हुए आखिर के वहां जाकर के हम माने निष्काम भाव से और श्रद्धा प्रेम पूर्वक करें, निष्काम भाव से और श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करें, वो सबसे बढ़कर के सुदामी है। ऐसा ध्यान करके के फिर भगवान के साथ के बीच के वहां ध्यानावस्था के बीच के वहां जो भगवान का स्वरूप है, उनके साथ के वहां दर्शन, भाषण, सप्रश, वार्तालाप इत्यादि की जो उनके साथ में हम करें तो वो बहुत ही दामी है। उससे प्रत्यक्ष शांति और आनंद मिलता है और प्रेम एकदम प्रत्यक्ष बढ़ता है। और इन सबसे बढ़कर के वो चीज है कि माने श्रद्धा भक्ति पूर्वक निष्काम भाव से हम भगवान को ऐसो भगवान का ध्यान करें। बस इससे बढ़कर क्या हो, मैं जब ऐसा हो जाता है
तो फिर वो भजन और ध्यान अपने आप से आप होने लगता है, वो फिर सबसे बढ़कर के है। और उसका जो फल है, तो ये आपको स्वरूप बतलाया कि भगवान के भजन माने नाम जप और ध्यान माने भगवान के स्वरूप का ध्यान। अब ये बात आई कि ऐसा भजन ऐसा ध्यान हुए कैसे, का ध्यान कैसे हुए, तो इस प्रकार की लालसा रहेगी तो कोई बतलाने वाला भी मिल जाएगा। नहीं, ऐसी लालसा दृढ़ हो जाएगी तो स्वयं भगवान प्रकट होकर उसको बतलावेंगे। तो ये बात एक प्रकार से उपाय के मां, ये एक पहला उपाय। दूसरा उपाय यह है कि भगवान से बढ़कर दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है, और भगवान के भजन ध्यान से बढ़कर कोई साधन नहीं है, और भगवान से बढ़कर कोई संसार के मां समझो कि है ही नहीं। तो सबसे बढ़कर भगवान और सबसे बढ़कर भगवान का भजन और ध्यान, ये बात समझने से थी समझो कि भजन और ध्यान दामी होता है और अवश्य होता है, ये जो समझना है। और ये उपाय भी है, इस प्रकार की जो धारणा बनने के लिए कि भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है, भगवान के भजन ध्यान से बढ़कर कोई साधन नहीं है, इस धारणा के दृढ़ होने के लिए सत्पुरुषों का संग और सत्शास्त्रों का स्वाध्याय जो है, ये एक प्रकार से भजन ध्यान को दामी बनाते हैं। और उसमें माने इस प्रकार के करने से उसके वहां श्रद्धा बढ़ती है। भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों को सुनने से या पुस्तकों में पढ़ने से उसके वहां भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा होने से प्रेम बढ़ता है, और श्रद्धा प्रेम पूर्वक किया हुआ जो भजन ध्यान है वो सबसे बढ़कर है। और उसके साथ में निष्काम भाव जुड़ जाए फिर कहना ही क्या है। तो श्रद्धा प्रेम माने श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से भगवान का भजन ध्यान करना सबसे बढ़कर के दामी है। तो सत्संग और स्वाध्याय से ही एक प्रकार से हमको ये मदद मिल सकती है। जो महात्मा जो पुरुष है, उस कोटि के जो पुरुष है, उनका ये ऐसा स्वभाव स्वाभाविक होता है। तो उन पुरुषों के संग से हमारा भी वैसा स्वभाव बढ़ सकता है। और शास्त्रों के बीच के भगवान के नाम और गुणों की महिमा आती है, और भगवान के प्रभाव की बातें भी आती है, और भगवान के साथ में जो निष्काम भाव से प्रेम करता है उसकी भी महिमा आती है। तो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक तो हम करें, श्रद्धा माने विश्वास पूर्वक करें, भक्ति पूर्वक करें और सकाम भाव से करें, तो बात तो बहुत ऊंचे दर्जे की है, किंतु निष्काम के समान नहीं है। सकाम के बीच में भी अलग अलग दर्जा है। धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए हम भगवान का भजन करें, ध्यान करें, उससे अच्छा वो है कि संसारिक पदार्थ के लिए नहीं, किंतु भारी आपत्ति आवे, संकट आ जावे तो संकट निवारण के लिए किया करते हैं। वे पहले पुरुष श्रेष्ठ है, जो स्त्री पुत्र धन रुपया इत्यादि के वास्ते जो भगवान का भजन करता है, उसकी अपेक्षा वो श्रेष्ठ है जो स्त्री पुत्र धन और रुपया ऐश्वर्य के वास्ते तो नहीं करता, निष्काम भाव से ही करता है, किंतु संकट प्राप्त होने के ऊपर और भगवान से प्रार्थना कर देता है, ये मेरा संकट का निवारण हो, जैसे द्रौपदी ने किया, तो वो पहले से श्रेष्ठ है। इससे भी श्रेष्ठ वो है कि जो जिसके हृदय के वहां मुक्ति की कामना है, अपने कल्याण की कामना है, वो एक निष्काम के ही तुल्य है, किंतु निष्काम नहीं है। और उससे भी ऊंचा दर्जा उसका है जो केवल निष्काम है। जैसे प्रहलाद भक्त केवल निष्कामी था, देने पर भी उन्होंने इनकार किया, तो ऐसा जो निष्काम भाव है वो सबसे बढ़कर के है। और ऐसा निष्काम भाव निष्कामी पुरुषों के संग से पैदा होता है। जो निष्कामी जो पुरुष है, स्वार्थ का त्याग करके लोगों को उपकार करने के लिए जिनका जीवन है, अपना सर्वस्व लोगों के लिए त्याग रखा है, ऐसे जो महापुरुष है, उनके व्यवहार को देखकर उनकी छाप पड़ती है।
तो इस वास्ते उनका भी द्वार निष्काम हो जाता है, उस कोटि का हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को भगवान की जो भक्ति है वो एकदम निष्काम भाव से करनी चाहिए। फिर भी ये बात समझ में नहीं आवे तो समझो कि भगवान का दर्शन मांग ले तो कोई आपत्ति नहीं, भगवान के मां अनन्य प्रेम और समझो परम श्रद्धा मांग ले तो कोई आपत्ति की बात नहीं। या ये जो मांगनो है जिसको नहीं मांगने के समान ही है। और भजन और ध्यान समझो कि निरंतर तेजी के साथ कैसे हो, इस समय जो है यह बड़ा ही मूल्यवान है। एक समय हम जीना चाहे तो लाख रुपया खर्च करने पर भी नहीं जी सकते। ऐसे समय को, ऐसा जो अमूल्य समय है, उस अमूल्य समय का जो तत्व है समझ में आ जावे तो साधन तेज हो सकता है। ऐसा जो समय है, और ये समझ में आ जावे कि समय परिमित है, तो परिमित है तो ये भी पता नहीं कि कल तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये पता जो भगवान ने नहीं दिया, जिसका अच्छे के लिए नहीं दिया। क्योंकि यदि हमारे को ये ज्ञान हो जाता कि ऐसी वर्ष की उम्र में मरेंगे तो समझो कि सोचते रहेंगे कि भी अभी तो 80 वर्ष की उम्र में मरेंगे, तो 68 वर्ष तक तो 70 वर्ष तक तो खूब खाओ पियो मौज उड़ाओ। फिर जब 2 वर्ष नजदीक आ जाएगा तब देखा जाएगा, और 2 वर्ष नजदीक आएंगे तो बोले बस 1 वर्ष रहेगा तभी तो 2 वर्ष पड़ेगा क्या बात है, और 1 वर्ष रहेगा तो बोले आप 6 महीना तब रहेगा तब बात। फिर समझो कि 2-4 दिन रह जाएगा, फिर उसका बस रहेगा। तो ये समझना चाहिए कि भगवान ने हम लोगों को खबर नहीं दी कि कितने दिन तक तुम भाई में जीवोगे। ये भगवान ने हम लोगों को बड़ी भारी दया कर, इसीलिए हमारे हाथ में ये गुंजाइश है कि शायद आज तो है, कल है कि नहीं पता नहीं। तो अपने तो ऐसा आयोजन करो कि आज में अपनी आत्मा का उद्धार हो जा और कल्याण हो जावे। न मालूम एक दिन के बाद में क्या होगा। इस पर एक छोटी सी कहानी है। एक राजा थे और वह बड़े विषयी थे, उनके अनेक स्त्रियां थी। तो एक महात्मा पुरुष ने सोचा कि इस देश का जो राजा है और उसका यदि सुधार हो जावे तो प्रजा का अधिकांश में सुधार हो सकता है। ऐसा सोच करके एक महात्मा उस राजा के देश में आए, और वो महात्मा सन्यासी थे, वास्तव में सच्चे थे। तो लोग उस पर जाने आने लगे। फिर समझो राज के जो कामदार है, राज के जो एक प्रकार से हाकिम लोग है, ये भी जाने लगे, और ऊपर भी छाप पड़ी कि भी ये बड़ा उत्कोटि का महात्मा पुरुष है। तो राजा साहब से कहा, तो राजा बोला चलो मैं भी एक दिन चलूं। एक दिन राजा भी वहां आए। महात्मा ने पूछा राजा से, आप किस काम के लिए हमारे पास आए हैं? तो उसके तो वही लगन थी स्त्री की। उसने कहा महाराज मेरे बहुत सी रानियां हैं, उनको मैं तृप्त कर सकूं काम और भोग से। ऐसा कोई आपके पास उपाय हो या कोई औषध हो तो बताइए। तो महात्मा ने कहा ठीक है, एक बोतल लाई, लाकर के उन बोतल में से तो इसकी 3 बूंद तुम पी लो। तो 3 बूंद पीने से उसके वहां बड़ा भारी राजा को नशा आया, और नशा आने के कारण से थी वो मादक चीज थी, और समझो कि राजा रानियों के साथ में भोग विलास किया। तो उसका असर 3 दिन तक रहा। 3 दिन के बाद वो राजा खुश हो गया, बोला ये तो बड़ा उत्कोटि का महात्मा है। राजा को ये मूर्ख को मालूम नहीं कि क्या महात्माओं के ऐसे लक्षण होते हैं, पर वो तो समझा कि बस ये करामात है जिसमें वही महात्मा। तो इस करामात को देख करके राजा की श्रद्धा खूब बढ़ गई। वो आया चरणों में पड़ बोला कि महाराज आपने बहुत ही अच्छा काम किया। 3 दिन तक उसका असर मेरे पर रहा, तो वो औषध आप मैंने और भी दो। फिर उसका भी 3 दिन असर रहा। इस प्रकार से 2-3 बार औषध देने पर फिर राजा को पूरा विश्वास हो गया। और राजा ने कहा कि महाराज आप एक प्रकार से मुझको ऐसी औषध दे दो कि बार बार आपके पास भी आना नहीं पड़े।
सदा के वास्ते वो चीज मेरे में कायम हो जाए और कितनी स्त्रियां हो मेरे सबको मैं तृप्त कर सकूं। तो ये सुनकर के एक प्रकार से एक बोतल रोज वो उनके सामने पीता था, एक बोतल उसको पिला दी, बोले एक बोतल पी लो, फिर आयु भर के बीच में निश्चिंत रहो। बोतल पी करके के जब राजा नशे में चूर होने लगा तब महात्मा एक प्रकार से बोला, हो मन तो बड़ा अनर्थ कर दिया। तो राजा ने सोचा कोई तेरे को जहर तो नहीं पिला दिया? पूछा महाराज क्या अनर्थ हो गया आपसे? बोले राजा ने कहने में क्या है, आपको वो पिला दिया, वो तो पिला ही दिया, पहला याद होता तो नहीं पिलाता। बोले महाराज बता तो जो क्या बात है? बोले बात क्या है, आज के 3 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो बोले महाराज मैं निश्चय मर जाऊंगा। बोले निश्चय? बोले मैं मर जाऊंगा। बोले हाँ। तो अब इसका उपाय है? बोले उपाय है। क्या उपाय है? कि अब से लेकर मरण तक तुम भगवान को याद रखो, फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले महाराज मैं बड़ा भारी पापी हूं। बोले कितना ही भारी पापी हो, अब से लेकर मरण तक तुम भगवान को याद करो, बस तुम्हारा निश्चय कल्याण हो जाएगा। अनन चेता सततंग योमांग समृति नित्य से तस्हन सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी ने। अनंत स्थिति जो नित्य निरंतर मेरा समय करता है उस योग के लिए मैं सुलभ हूं। तो राजा ने कहा कि ठीक है। बोले एक बात का नियम लो कि अब से लेकर प्राण जावे हो तब तक है न तो किसी बात करो और न इसका त्याग करो और न इसके में कोई विघ्न पड़ने पावे। बोले ठीक है। राजा ने सब अपने अधिकारियों को इकट्ठा करके के बस इतना हुक्म सुना दिया कि मैं परमात्मा के ध्यान के वहां कांत में बैठ करके मस्त होऊंगा और मेरे महल के चारों तरफ नागी तलवारों का पैरा रहे, कोई खुड़का भुड़का नहीं करे उसको मार डाला जावे और कोई मुझको जगावे भी नहीं, किसी काम के लिए मुझको बतलावे नहीं। 4 दिन के बाद फिर एक प्रकार से ये कोठरी, ये जो हमारा महल का कमरा खोल सकते हो। तो ये हुक्म राजा दे करके अपने सबको और एकांत के बीच के वहां जाकर के बैठ गया और ध्यान के वहां भगवान के ध्यान में मस्त हो गया। मस्त होने से थी राजा की एक प्रकार से ध्यान लग गया, ध्यान लेकर समाधि हो गई। तो समाधि हो गई तो 7 दिन के बाद वो समाधि अपने आप से खुली। जो एहलकार लोग है जिनका देखते रहे कि भाई एक प्रकार से अपने कुछ भी नहीं करना है। 7वें दिन जब राजा ने कुआर खुलखराए तो उन्होंने आकर के खोल दिए। राजा ने कहा क्यों आज 3 दिन हो गए क्या? बोले महाराज 7 दिन हो गए। आप जिस दिन बैठे थे उस दिन समझो कि पूर्णिमा थी और आज 7 है, 14 रात गए चंद्रमा उदय हो गया, इसे देख लेना। और जिस दिन आप बैठे थे उस चंद्रमा उदय हो गया सायंकाल। हाँ बोले ठीक है। तो उसको विश्वास हो गया, 7 दिन बीत गए, सच्ची बात। अब राजा विचार करने लगा कि महात्मा तो एक ही नंबर, चलो उन महात्मा का दर्शन करेंगे। महात्मा के पास वो गए, जाकर कहा कि महाराज मैंने पूछा था, आपने कहा कि 3 दिन में तू मर जाएगा। तो मैंने कहा कि महाराज क्या मैं मर जाऊंगा? 3 दिन में क्या मैं मर जाऊंगा? तो अब 7 दिन हो गए, एक प्रकार से मैं नहीं मरा। बोले मैं तुम्हारे में बाकी है, मैं मरा नहीं। बोले महाराज मैं जो अहंकार तो मेरे में नहीं है, किंतु मेरा शरीर तो है ना। बोले तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा कि निश्चय। तो मैं के मरने की बात है कि तुम्हारा शरीर के मरने की बात? तो महाराज बात तो ठीक है, अब तो मेरे को आपकी कृपा से परमात्मा का ज्ञान हो गया और अहंकार का एकदम नाश हो गया आपकी कृपा से। किंतु एक मेरे शंका है, भाई यह है कि 3 बूंद पीने से एक प्रकार से मैं अनुमंत हो जाया करता था और आप रोज 1 शीशी पीते तो ही अनुमंत नहीं होते। तो आपके ऊपर उसका काम का असर क्यों नहीं होता?
फिर क्यों नहीं होता? तू भी तो एक बोतल पी गया, तेरे पर कहाँ होया? बोले महाराज तो ये बात ही कि असर मेरे नहीं होने का तो ये कारण है कि मुझको 3 दिन के बाद मृत्यु निकट दिखने लगी, कि 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। तो इस भय से थी, और वो समझो कि नशा जो है असर नहीं किया। बोले तने तो ये भरोसा किया ना कि 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, और मेरे तो समझो कि प्रातःकाल बीत गया तो सायंकाल मुश्किल, और सायंकाल बीत गया तो प्रातःकाल मुश्किल। मुझको तो अपनी मृत्यु रोज दिखती है, 3 दिन की भी अवधि नहीं, तो मेरे ऊपर उसका असर कैसे हो? तो बोले महाराज अब मैं समझ गया। तो यहां कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य मृत्यु को नजदीक देखे तो उसके भय से भी भगवान की स्मृति हो सकती है, दामी से दामी भजन और दामी से दामी भगवान का ध्यान हो सकता है। समय जो है तो बड़ा ही मूल्यवान है, लाख रुपया देने पर भी एक दिन नहीं मिल सकता। और मृत्यु को अपने निकट देखे, समय को दामी समझे और मृत्यु को निकट देखे तो उसका जप और उसका ध्यान उत्कोटि का बन सकता है। ये भी एक उपाय है। तो ये खास खास बातें आपको मैंने बता दी, और समझो कि उपाय तो शास्त्रों के वहां पहुंचते हैं। तो ये खास खास आपको बात बतलाई। इस प्रकार से कोशिश करने से अपना जप और ध्यान दामी बढ़ सकता है। और ध्यान दामी भगवान के स्वरूप का ध्यान का लक्षण बताया, और उच्च कोटि के नाम के जप का भी आपको स्वरूप बताया। तो हमारा जप है वो भी दामी होना चाहिए और ध्यान भी दामी होना चाहिए, और उसके होने का उपाय भी बताया कि भगवान के बीच के वहां श्रद्धा प्रेम होने से वो दामी होता है, निष्काम भाव से किया हुआ दामी होता है, आगे जाकर के अपने आप ही होने लग जाता है। वो उस सब साधनों का फल है, और उस अपने आप से होने लगता है, उस साधन का फल परमात्मा की प्राप्ति है। तो इस प्रकार से हम लोगों को अपना प्रयत्न करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 रामचंद्र की और मोटवंशी वाले की है। तो ये सब बात तो आप लोगों ने जो प्रश्न किए थे उनका जवाब दिया, और कई भाइयों ने कहा कि आपके जो बात मन में आई हो पहला अब आई हो वो भी कहो। तो वो संक्षेप से बताई जाती है। अब समय कम रह गया, 11 बज गई। तो एक तो ये बात है, कल एक बात आपको बड़ी दामी बताई थी बढ़ के नीचे। वो ये बात बतलाई थी कि कोई बीमार हुए और मरने के नजदीक पहुंचा हुआ हुए तो सब काम छोड़ करके उनकी सेवा करना बड़ी महत्व की चीज है। शरीर की सेवा करने से थी
एक तो मैं के शरीर की सेवा है और उसके शरीर में बीमारी हो रही है, शरीर की बीमारी है, उसके लिए औषध देना, एक प्रकार से जल पिलाना, उसकी सेवा करनी, ये सब चीज है। उसे सेवा के विषय में तो उसका टट्टी पेशाब जो गिरना है वो सबसे ज्यादा दामी है। ऐसा तो भाग मिल जावे तो